आज हम करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारे चैप्टर नॉर्मल सब ग्रुप का एक और नई वीडियो। इसमें हमारा टॉपिक होने वाला है आज का हमारा सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट एंड द सेंटर ऑफ आवर ग्रुप। आज यही दो डेफिनेशन करेंगे क्योंकि इसमें से हमारी ये वाली डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाती है। इसके एक थ्योरम भी है, उसके बाद हमारी इसी तरह की कुछ डेफिनेशंस आएंगे क्योंकि ये पूरे चैप्टर इसी तरह से है। ये थ्योरम जरूरी है। देखो अब दो टॉपिक हैं, इसे दो ही टॉपिक समझ लो, दो डेफिनेशन सीखे उससे एक डेफिनेशन, तो भाई कुछ ना कुछ तो बात होगी एक थ्योरम में कि भाई हाँ वो एग्जाम में पूछने लायक होगी। तो स्लो स्लो चलेंगे, भले ही थोड़ा टाइम लगे पर हाँ के एग्जाम तक हो जाएगा। सबसे पहले एज यूजर ग्रुप क्या होता है, ग्रुप और सब ग्रुप। इस बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएंगे, आज मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि भाई मैंने इतनी बार बता चुकी हूँ, अब तक आपको ये बात रट जानी चाहिए थी कि भाई होता क्या है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा क्या होता है और मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही किया है नहीं। सबसे पहली बात सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होता क्या है? सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था, हमने सेम चीज पढ़ी थी, पिछली डेफिनेशन सेम नहीं, नॉर्मलाइजर पढ़ा था हमने। उसमें मैंने क्या कहा था कि आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, उसमें जो सिंबल थे कैसे सिंबलाइज करे थे ये चीज। इसमें भी उसी तरह से ये जो हमने दो यहाँ पे सिंबलाइज करने की दो वे लिखी है, आपको ये दोनों याद रखनी है। मेन बात ये एग्जाम में आ जाती है डायरेक्टली। अगर आपको ये याद है कि कैसे रिप्रेजेंट करते तो आप इन्हें आराम से बना सकते हैं, खुद से आपको समझ आ गया। सबसे पहले सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होता क्या है, हम इससे पढ़ते हैं पहले। एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी इज सेड टू बी सेल्फ कॉन्जुगेट इफ ए इज द ओनली मेंबर ऑफ अ क्लास सी ए ऑफ एलिमेंट कॉन्जुगेट टू ए। इन्होंने कहा है हमारे पास एक एलिमेंट है ए, जो किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए किसको बिलोंग कर रहा है, ग्रुप जी को। अब अगर जो हमारा ए एलिमेंट है वो क्या है, अपनी क्लास में जो द ओनली मेंबर ऑफ अ क्लास, क्लास का एक ओनली मेंबर है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। बात समझ में, मतलब वो जो क्लास है ना उसकी, जिसकी अभी हमने पिछली बार पढ़ा था एक्स से रिलेटेड नॉर्मलाइजर में, इसमें नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ये है हमारी क्लास, यानी कि सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट कब कहेंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट तब कहेंगे जब जो हो हमारा एलिमेंट ए जो हो ओनली मेंबर हो किसका, क्लास का, ऑफ एलिमेंट कॉन्जुगेट टू ए, किसका ओनली मेंबर हो, सॉरी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट जब होगा जब वो अकेला मेंबर होगा क्लास का। ठीक है, मेन बात ये, अब इसे सिंबलाइज कैसे करते हैं, लिखते क्या है, दस ए इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। अगर ए सेल्फ कॉन्जुगेट है, कंडीशंस भी तो होगी। अब जो ग्रुप की कंडीशन दी उसमें भी तो हम कुछ कंडीशन दी, 4 कंडीशन दी, उन्हें करके दिखाना था। वैसे ही अगर सेल्फ कॉन्जुगेट है तो उसकी कंडीशन क्या है, ए होगा हमारे पास, ए तो सेल्फ कॉन्जुगेट है। और हाँ, ये जो हमारा सी है, नॉर्मलाइजर का सिंबल था हमारा एम ए, वही यहाँ पे हमारा क्लास का सिंबल है, यानी कि सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट का क्या सिंबल होगा, सी, वो होगा हमारा सी। ये बात याद रखना, इसमें क्लास सी लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे a is equals to x inverse ax for all x belong to g। अगर हमारा a सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा तो क्या कंडीशन होल्ड कर रहा होगा, x इनवर्स ax, जहाँ पे हमारा x किसको बिलोंग कर रहा होगा, वो बिलोंग कर रहा होगा हमारे g को। g यहाँ पे किसको डिनोट करता है, g करता है हमारे ग्रुप को डिनोट। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज क्या है, अब हमने राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट पढ़ा, कोई ये ना कि सारी चीजें पढ़ी सी है, ये सब कुछ वही है, बस नाम बदल के थोड़ी सी फॉर्म में चेंज करके वो सब कुछ आ गया और कोई फर्क नहीं है। अब हमने राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट में पढ़ा था, वहां पे क्या था, वहां पे भी ax और x से दे रखा था नहीं था, अब इसमें भी वही दे रखा। अब अगर ये आपका सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है a क्लास का, तो x इज इक्वल टू ax होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू g, होगा नहीं होगा। अब आपको ये अभी अजीब लगी होगी, थोड़ी वियर्ड सी लगी होगी, जैसे आपको पहले ग्रुप लगा था वियर्ड, ये स्टार्टिंग में जब आप थ्योरम करोगे तब आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सेल्फ कॉन्जुगेट क्लियर हो गया होगा। ये इन्हें हल्के में लेने की गलती मत कर लेना, ये सोचो भाई एग्जाम में के टाइम पे डेफिनेशन पढ़ लेंगे, इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, इस टॉपिक की 2 हो गई, इस पूरे चैप्टर में कम से कम 10 डेफिनेशन, अब 10 डेफिनेशन होती रहेंगी तो कैसे करोगे। तो प्लीज जैसे जैसे करा रही हूँ वैसे वैसे करते हैं, एग्जाम में बैंक बच जाती है अगर नहीं करते तो। ठीक है, अब बात आती है हमारी द सेंटर ऑफ आ ग्रुप। सेंटर ऑफ अ ग्रुप होता क्या है, अब पढ़ेंगे इसे। द सेट जी ऑफ आ सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड आ सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ जी। अब इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा सेट जी है उसके द सेट जी ऑफ
एलिमेंट, जो हमारे जितने भी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे ग्रुप के, उसे हम कहेंगे हमारा सेंटर ऑफ जी। आया समझ? ऐसे समझ आएगा नहीं। अब देखो हमारे पास एक एलिमेंट है जी, जी नहीं जेड, एक एलिमेंट जेड है। अब अगर हम कहें कि वो हमारा सेंटर ऑफ अ ग्रुप है, तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे भी थी। देखो काफी हद तक ए और एक्स जेड का ही तो फर्क है, आर वही रही है, बस ये थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ है, ब्रैकेट में चेंज आ जाएगा, तो इन्हें ध्यान से करना, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जेड किसको बिलोंग कर रहा है? जेड बिलोंग कर रहा है हमारा जी को। जेड किसको बिलोंग कर रहा है? जी को। अब यहाँ पे एक्स भी बिलोंग कर रहा है जी को, कर रहा है। अब इसे हम सेंटर ऑफ अ ग्रुप कब कहेंगे? सेंटर ऑफ अ ग्रुप कहेंगे जेड किसके इक्वल होगा? जेड बिलोंग कर रहा होगा जी को, सच दैट zx is equals to xz for all x belong to g। जब हम कहेंगे कि ये हमारा सेंटर ऑफ आ ग्रुप होगा, अगर आप इसमें सीधे सीधे कहूँ, ये वाली जो डेफिनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चंस में ज्यादा यूज नहीं है, ज्यादा नहीं, कहीं भी नहीं है। बट हाँ, ये वाली जो सेल्फ कॉन्जुगेट वाला है हमारा, ये हमारे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डायरेक्ट डेफिनेशन में आ गए उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो समझो कि दोनों अलग अलग जगह से जरूरी है, तो करनी दोनों ही पड़ेंगी। आपको इसे अच्छी समझना पड़ेगा, इसे भी समझना पड़ेगा, इसे इसलिए समझना पड़ेगा सेल्फ कॉन्जुगेट को, जिससे अगर क्वेश्चन आए, आपके सामने थ्योरम आए, तो आप उस थ्योरम को आराम से कर ले। और आपको सेंटर ऑफ अ ग्रुप को किस लिए करना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में आए तो आप वहां पे डेफिनेशन अच्छे से कर ले। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन डन। तो आपको ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगा। कल हम करने वाले हैं इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो कल के लिए तैयार आएगा। मैं आज टाइम इससे कम दे रही हूँ, जिससे कि आप अपना पीछे का रिवाइज कर सकें। बीच में एक दो दिन वीडियो आई नहीं, क्योंकि भाई कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी घर पे, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो एडमिट है, इसलिए बीच में वीडियो नहीं आ पाई थी। उसके लिए आई फील रियली बैड, बट हाँ भाई क्या कर सकते हैं, घर में प्रॉब्लम हो गई थी। तो भाई ये है, अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चाहिए, तो आप समझ सकते हैं भाई ज़्यादा लॉन्ग वीडियो, और ये थ्योरम आपकी कल करा दूँगी मैं। उसके बाद हम इसका आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।